आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती है जब हमें पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है, जैसे लाभों का योग या हानियों का योग, तापमानों का योग, दूरियों का योग इत्यादि। आइए जाने ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का योग कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं धनात्मक पूर्णांकों के योग से, यानी एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स से। मान लीजिए एक दुकानदार ने एक पेन और एक पेंसिल बेची। उसे पेन बेचने पर ₹5 का और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ यानी प्रॉफिट हुआ। अगर हमें कुल लाभ पता करना हो तो हमें दोनों लाभों को जोड़ना होगा। पूर्णांकों की शुरुआती वीडियो में हमने यह सीखा है कि ₹5 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन ₹5 से। इसी तरह ₹3 का लाभ व्यक्त किया जाएगा धन 3 से। इस तरह से कुल लाभ होगा धन 5 धन 3। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ही धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। किन्हीं भी दो धनात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ धन चिन्ह लगाते हैं। इस नियम से धन 5 और धन 3 को चिन्ह के बिना जोड़ेंगे तो परिणाम आएगा 8 और फिर हम इसके साथ धन चिन्ह लगाकर कुल लाभ प्राप्त करेंगे धन 8। यहाँ धन चिन्ह व्यक्त करता है लाभ और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है लाभ की राशि या मान। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल ₹8 का लाभ हुआ। क्या हम पूर्णांकों के योग के लिए संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। जैसे पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स का योग संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर व्यक्त किया जा सकता है, वैसे ही पूर्णांकों का योग भी संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है। इसे हम धन 5 धन 3 के उदाहरण से समझेंगे। योग करने के लिए सबसे पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है धन 5। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम दाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे धन 5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है धन 3। चूंकि यह भी धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम धन 5 के दाईं दिशा में 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक धन 8 पर, जो कि धन 5 धन 3 का परिणाम है। अब आइए जाने ऋणात्मक पूर्णांकों का योग यानी एडिशन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे किया जाता है। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर ₹5 की और पेंसिल बेचने पर ₹3 की हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। यहाँ पे कुल हानि प्राप्त करने के लिए हमें दोनों हानियों को जोड़ना होगा। चूंकि हानि ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स से व्यक्त की जाती है, इसलिए हम पेन बेचने पर हुई हानि -5 से व्यक्त करेंगे और पेंसिल बेचने पर हुई हानि -3 से व्यक्त करेंगे, यानी कि कुल हानि होगी -5 धन -3। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ दोनों ऋणात्मक पूर्णांक है। किन्हीं भी दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए हम इन्हें चिन्ह के बिना जोड़ते हैं और परिणाम के साथ ऋण चिन्ह लगाते हैं। इस तरह से -5 और -3 का चिन्ह के बिना योग होगा 8 और फिर हम इसके साथ ऋण चिन्ह लगाकर -5 धन -3 का परिणाम प्राप्त कर लेंगे -8। यहाँ ऋण चिन्ह व्यक्त करता है हानि और उसके साथ लिखी संख्या व्यक्त करती है हानि की राशि या मान। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि दुकानदार को कुल ₹8 की हानि हुई। ऋणात्मक पूर्णांकों का योग प्राप्त करने के लिए भी संख्या रेखा का उपयोग किया जा सकता है। चलिए इसे -5 धन -3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है -5, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है
ऋण 3। चूंकि यह भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम ऋण 5 के बाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक ऋण 8 पर, जो कि ऋण 5 धन ऋण 3 का परिणाम है। इन दोनों उदाहरणों से एक बात आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान हो तो उन्हें चिन्ह के बिना जोड़ा जाता है और परिणाम के साथ जोड़ी जाने वाली संख्याओं का चिन्ह लगाया जाता है। अब अगर हमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का योग करना होगा तो यह हम कैसे करेंगे? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। मान लीजिए दुकानदार को पेन बेचने पर ₹5 की हानि हुई और पेंसिल बेचने पर ₹3 का लाभ हुआ। अब अगर हमें पता करना है दुकानदार को कुल लाभ या हानि कितनी हुई है, तो हमें इन दोनों को मिलाना होगा, यानी कि कुल लाभ या हानि बराबर ऋण 5 धन ऋण 3। ऐसी स्थिति में जब एक संख्या धनात्मक पूर्णांक है और दूसरी ऋणात्मक पूर्णांक, हम संख्याओं का चिन्ह नजरअंदाज कर इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ ऋण 5 का संख्यात्मक मान है 5 और ऋण 3 का संख्यात्मक मान है 3। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं। इससे परिणाम प्राप्त होगा 2 और फिर हम परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि ऋण 5 धन ऋण 3 का परिणाम प्राप्त होगा ऋण 2। इससे यह समझता है कि दुकानदार को ₹2 की हानि हुई है। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का योग संख्या रेखा पर भी व्यक्त किया जा सकता है। चलिए इसे ऋण 5 धन ऋण 3 के उदाहरण से समझें। पहले पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएं। यहाँ पहला पूर्णांक है ऋण 5, जो कि एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम 0 से 5 कदम बाईं ओर चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे ऋण 5 पर। अब दूसरा पूर्णांक है ऋण 3। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम ऋण 5 के दाईं ओर 3 कदम और चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे पूर्णांक ऋण 2 पर, जो कि ऋण 5 धन ऋण 3 का परिणाम है। अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर पूर्णांकों का चिन्ह समान न हो तो बड़े संख्यात्मक मान से छोटा संख्यात्मक मान घटाते हैं और परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। तो आज हमने पूर्णांकों के योग की निम्नलिखित 3 स्थितियां सीखी। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसे और अच्छे से जानेंगे।